नॉन रट्टू गैंग अगर आप हैं तो अपने नाम के आगे भी लगा लो, आई एम एनआरजी। मैं रटता नहीं हूं। मैं जो भी चीजें पढ़ता हूं, समझता हूं, समझने के बाद मुझे उसकी उपयोगिता सिद्ध करता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। जहां पर आपको समझना पड़ता है, कई बार ज्योमेट्री से क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। जो फिजिक्स में नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री से, मैथ की ज्योमेट्री से यूं हो जाता है। तो सोचना, ये 2 घंटे बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं तुमसे, एक बहुत छोटी चीज मांगी है। किन से मांगी है? नॉन रट्टू गैंग, क्योंकि तुमको प्रूफ करना है कि तुम रट्टू नहीं, तुम दिमाग वाले हो। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं? तो भाई साहब, कई सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन था कि सर जेई की प्रिपरेशन में आईयूक्यूएम 2024 की अगर मैं तैयारी करता हूं तो ये मेरी जेई की प्रिपरेशन को हेल्प करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा कई सारे इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ भी हुआ, तो इवन द पेरेंट्स वर बॉदर्ड कि भैया सर देखो बच्चा हमारा जेई की तैयारी करना चाहता है, हमारा लॉन्ग टर्म एम जेई है। अभी वो 9th में है तो हमको लगता है कि कुछ पढ़ाई कर ले, 10th में है तो कुछ पढ़ाई कर ले, 8th में तो कुछ पढ़ाई कर ले, लेकिन सर हमें लॉन्ग टर्म भी सोचना है जेई के बारे में। तो ये मन में क्वेश्चन आता है कि सर इसका क्या हमारे जेई की प्रिपरेशन में कितना योगदान रहने वाला है? क्या ऐसा तो नहीं है सर हम एक दिशा में बढ़ेंगे आईयूक्यू में, क्योंकि कुछ सिलेबस नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री जेई के सिलेबस से अलाइन नहीं करते हैं, तो क्या कहीं उसका गलत दिशा तो नहीं है कि मतलब हम जबरदस्ती वो पढ़ते जा रहे हैं, काम ही नहीं आने वाला है? ये कुछ क्वेश्चंस मन के अंदर आते हैं, लेकिन उसको लेके मैं एक पहले छोटा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। एक बात बताओ, क्या स्कूल टॉपर जो भी आपने देखे होंगे, आपके अभी आपके 6 स्कूल में पढ़ रहे होंगे, 8 से तो आपने देखा होगा 12th के टॉपर भैया ये थे। क्या आपने देखा है कि टॉपर भैया जो थे आपके स्कूल के, जो भी थे, क्या वही जेई में फोड़ पाए? सोच के देखो कि टॉप 5 थे सर, जो टॉप 5 थे स्कूल के वही टॉप 5 जेई में रहे। होता ही नहीं है। स्कूल टॉपर्स एंड जेई और ओलंपियाड टॉपर्स कई बार अलग अलग हो जाते हैं, कई बार सेम भी होते हैं, बट इट मे डिफर। हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड वाला सही चल रहा है, थर्ड वाला जो थे वो रट्टू, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है टॉपर स्कूल के इस लेवल पर होने पे और एप्टीट्यूड लेवल को बढ़ाने पे। तो क्या है आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन से आपको क्या मिलेगा? तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, आईयूक्यूएम इज आईक्यू इंप्रूवमेंट। मतलब कुछ नहीं होगा तो आपका कम से कम थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे। इट इज टू गेन योर इंटेलिजेंस। तो सबसे पहला चीज क्या, आईक्यू इंप्रूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि सर आप वैरायटी ऑफ थिंग्स सोच पाते हो, जो आपके मन में कहीं ना कहीं एक, सर क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ना है, क्या करेंगे इसका, इसका क्या फायदा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। आप चाहते हो पढ़ना, ऐसा नहीं कि आप पढ़ना नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने से मक्कारी करते हो, लेकिन आपको कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि सर क्यों पढ़ना है, आखिर इसका काम क्या, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, मेरे को आप बोले रट लो, और मेरे से रटा नहीं जाता, बिकॉज आई एम द मेंबर ऑफ नॉन रट्टू गैंग। जल्दी से नॉन रट्टू गैंग मेंबर्स, एनआरजी, नॉन रट्टू गैंग। तो भैया जो है एनआरजी, जरा एक बार एनआरजी वाले लोग एक बार फटाफट मुझे बता देना कौन कौन है एनआरजीज, है ना? तो एक मुझे एनआरजीज भी पता करने कितने हैं। अगर आप एनआरजी हैं, नॉन रट्टू गैंग अगर आप हैं तो अपने नाम के आगे भी लगा लो, आई एम एनआरजी। मैं रटता नहीं हूं। मैं जो भी चीजें पढ़ता हूं, समझता हूं, समझने के बाद मुझे उसकी उपयोगिता सिद्ध करता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। तो हो सकता है मेरे नंबर हिस्ट्री में बहुत अच्छे ना आ रहे हो सकता है मेरे नंबर संस्कृत में बहुत अच्छे ना आ रहा हो, बेटा जब मौका आएगा ना जेई का, ओलंपियाड का, तो फोड़ देंगे। और ऐसा बहुत देखा गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक तरफ आपको एक लाइन है जो आपको समझनी पड़ती है कि हाँ भाई मेरा एप्टीट्यूड काम कर रहा है, मैं सोच पा रहा हूं कि ऐसा क्यों करना है, क्या काम है। मैं ऐसे करके नहीं चल रहा हूं, मेरे मैं भेड़ चाल वाला आदमी नहीं हूं कि मेरे को ऐसे बोल दिया ऐसे ही भागना है। नहीं नहीं नहीं, आई हैव द ब्रेन, आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, आई कैन थिंक बियॉन्ड इट। तो जब आपके मन में ये है कि मैं सोच सकता हूं तो सोचो ना दोस्त, यूज करो ना फिर इसका। और इसका यूज कैसे करोगे? आयु क्यों, क्या है? अब आपने बोला सर मेरे पास फिजिक्स पढ़ने का मौका भी है। मैंने कहा देखो बेटा, सबसे पहला होता है, क्योंकि मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं फिजिक्स लवर हूं, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बोलता हूं, दैट मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो बेटा अगर आप फिजिक्स को बहुत अच्छे लेवल पे लेकर जाना चाहते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज इन अ वेरी गुड वे। फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल होगा बिना मैथ से थोड़ी ना हो पाएगा, और जितने बवाली न्यूमेरिकल होंगे उसमें एक अच्छे लेवल की अलजेब्रा इन्वॉल्व होती है, उसमें अच्छे लेवल का कैलकुलस भी इन्वॉल्व होता है, उसमें अच्छे लेवल की आपकी एनालिटिकल पावर, ग्रेटर देन, लेस देन, एम ग्रेटर देन जीएम, ऐसे कई सारी बातें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जहां पर आपको समझना पड़ता है। कई बार ज्योमेट्री से क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। जो फिजिक्स में नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री से, मैथ की ज्योमेट्री से यूं हो जाता है।
तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो ज्योमेट्री से सॉल्व हो जाती हैं, फिजिक्स में बहुत हेल्प आउट करती है। तो यस, आईओक्यूएम की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे हो, आप लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स समझ रहे हो, आप एक कोर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर पैदा कर रहे हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी टाइप ऑफ गुड एग्जामिनेशन लाइक एज जेई, लाइक एज एनी गुड ओलंपियाड्स। मतलब इफ इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनएसईपी, आई वुड रिकमेंड कि आप नाइन्थ में हो तो आप कोशिश करो कि आप आईओक्यूएम की पढ़ाई जरूर कर लो। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप एनएससीपी की पढ़ाई करो तो पैरेलली आईओक्यूएम करो, एक को फोकस करो, एक को लेस फोकस रखो। लेस फोकस करने से फायदा क्या कि आप लैंग्वेज सीखते चलोगे, आप एक चीज को समझते चलोगे। सर देना क्या है? मैंने कहा यार पहले समझो क्या देना है। अगर हम सोचें, मैंने कहा देखो यार, मैं अगर अपने आईओक्यूएम 2024 के बैच की बात करूं जो पीडब्ल्यू में हम लोगों ने लॉन्च किया बैच, अभी आईओक्यूएम 2024 बैच, बेटा इसमें क्या ले रहे हैं? वीकली 2 और 3 क्लासेस, कभी 2 होंगी, आगे वाले टाइम पे 3 हो जाएंगी, 2-3 क्लास। इसका कुछ सर्टेन होमवर्क रहेगा। 3 क्लासेस भी मान ले तो 4 घंटे का वीक में, 4.5 घंटे एक वीक में। और मान लेते कुछ को होमवर्क करोगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे, 10 घंटे की पढ़ाई होगी। तो मतलब अगर मैं सोचूं भी, मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन की बात कर रहे हो, तो आई विल बी नीडिंग वीकली 14 आवर्स, 14 घंटे का समय आप दे दीजिए। बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप सोचें तो आपको डेली 2 घंटे का समय निकालना है, 2 आवर्स बस। सर इसके बदले मिले क्या? सर डेली 2 घंटे का समय निकाल दो। आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप नेक्स्ट ईयर इनमो लेवल क्वालिफाई करके आओगे, सिर्फ इतना समय डेली का, और ये आपको पता है कि ये 2 घंटा आप कैसे वेस्ट कर रहे हो। पता चलता है एक बार घूमने निकल के वापस आए, 1 घंटा निपट गया। तो बोले, मम्मी उठाओ मत, मम्मी मत उठाओ, अभी सो रहा हूं। ये कहते कहते आधा घंटा निकल जाता है या 1 घंटा निकल जाता है। तो सोचना, ये 2 घंटे बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं तुमसे, एक बहुत छोटी चीज मांगी है। किन से मांगी है? नॉन रट्टू गैंग, क्योंकि तुमको प्रूफ करना है कि तुम रट्टू नहीं, तुम दिमाग वाले हो। और जब तुम दिमाग वाले हो तो यहां प्रूफ करो। और आईओक्यूएम 2024 के बैच में हम लोगों ने जो चीजें कर रहे हैं, ताकि आपके पास जीपीपी के सॉल्यूशन भी वीडियो सॉल्यूशन में पहुंचा रहे हैं, जो डाउट्स है वो भी क्लैरिफिकेशन चल रहा है, डाउट क्लैरिफिकेशन हो रहे हैं, आपका जो टेस्ट है उसका वीडियो सॉल्यूशंस बन रहा है, आपके लगातार लेक्चर्स कंटिन्यूअसली आपके पास पहुंच रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल के लेक्चर्स है। मतलब अगर आपने उनसे पढ़ना शुरू किया तो आपका लेवल ऑटोमेटिकली बहुत शानदार लेवल में बढ़ता हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको लगता है आपके पास अच्छा सा दिमाग है और आप मैथ्स के प्रति थोड़ा सा प्यार करते हैं, आप जेई की तरफ जाना चाहते हो, दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट बेंचमार्क जो आपको टच करना चाहिए। जो 8वीं 9वीं 10वीं बच्चे, मैं उनके लिए बोलता हूं कि आपको तो मस्ट है इसके नॉन रट्टू गैंग, ये मस्ट है फॉर 8th 9th एंड 10th। नॉन रट्टू गैंग के बच्चों को ये जरूर करना चाहिए, इट इज अ मस्ट 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 थिंग। बट अगर आप 11th और 12th में पहुंच चुके हैं और आप जेई की तरफ काफी ज्यादा डिवोटेड हैं, और इस समय आप 11th में हो तो 12th में जाने जा रहे होंगे, 12th में है तो आप पास करने वाले हैं, तो 12th के लिए तो कोई मैटर नहीं करता। 11th के भी बच्चे अगर आप अभी हैं तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आपकी प्रायोरिटी जेई प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल में मैथ्स लवर हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। मेजर रिकमेंडेशन 8th 9th 10th की है। 11th को मैं कभी नहीं बोलता हूं कि आप जेई के ऊपर उसको रख दें, क्योंकि उनके लिए जेई के में ज्यादा रिस्क भी रहता है और समय भी थोड़ा सा कम रहता है। तो अगर आप यहाँ पे 2 घंटे डेली देंगे तो आपका कोई ना कोई एक टॉपिक या एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट हैम्पर कर सकता है। तो वो ना हो, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 11th के बच्चे जिनको ने पहले एनएसईपी की तैयारी की हुई है, या तो इनका एक सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग है तो उस सब्जेक्ट के बियॉन्ड पर फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं एनएसईपी की और अभी आपका कोई भी सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन लेवल पे नहीं है, तो आई डू रिकमेंड कि पहले जेई की प्रिपरेशन को रखें और फिर आईओक्यूएम के बारे में सोचिए। बट इट इज मस्ट फॉर 8th 9th एंड 10th। तो भैया होपफुली आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो जो भी बच्चे 8th 9th 10th में, उनके लिए तो मस्ट है, मस्ट है। और आप अगर सच में फोड़ना चाहते हो, आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। और आईओक्यूएम से सिर्फ इसकी प्रिपरेशन, सिर्फ आईओक्यूएम एग्जाम नहीं निकलेगा, ये प्रिपेयर करके आपके धोने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशन निकल जाएंगे। आपने आईओक्यूएम 2024 की प्रिपरेशन कर ली, आपके स्कूल में आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, लाइक एज एसओएफ का एक होता है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का भी होता है, वो भी निकल जाएगा, आर्यभट्ट जो होता है वो भी निकल जाएगा, आपके एनएमटीसीज निकल जाएंगे। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जितना कि कोर्स फीस, अब तो कोर्स फीस और रिड्यूस हो गई, आपको पता है? कोर्स फीस जो पहले 999 थी, अब इस पे डिस्काउंट्स भी आ गए हैं आई थिंक, और ये -20% कर दिया गया, सो दैट इज कमिंग अराउंड 799 सॉरी। इतना तो प्राइज मनी जितवा देंगे, इसको ढंग से पढ़ लो, कितना तो प्राइज मनी आएगा सच्चाई में। तो
नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, अच्छे से मन से पढ़ाई करो। और IIM 2024 के बैच के अंदर पढ़ाई प्रॉपर्ली फुल स्विंग के साथ चल रही है। अपने समय को किसी तरीके से वेस्ट मत करिए। मैं वापस बोलूंगा, ये समय वापस नहीं आएगा। अगर आप सच में जज्बे वाले लोग हैं, अगर आप सच में बहुत शानदार पढ़ाई करना चाहते हो, तो बिना किसी बकवास के चालू करो पढ़ाई और मचाओ धमाल। अगर है औकात तो दिखाओ ना मेरे भाई। क्या करोगे रख के? कुछ फायदा मिलेगा क्या? प्रूफ करो ना मेरे दोस्त। तो अगर लगता है कि मैं रट्टू गैंग में नहीं हूं, मैं रट रहा हूं इसलिए मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो भैया प्रूफ करो ना। तुम्हारे लेकर तो आ गया, तुम्हारे इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। आओ प्रूफ करते हैं, मम्मी पापा को बताते हैं कि हाँ देखो, यहां पर मेरे को पता चलना था कि कैसे पढ़ाई करनी, पढ़ाई का मीनिंग क्या है। मैं देखो यहां प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो आ जाओ चालू करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।